क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस $58,000 से टूटने के बाद $45,000 तक जा चुका है। अभी जो स्क्रीन आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पे BTC USDT के अंदर अगर आप देखें तो बाइनेंस एक्सचेंज पे 50,300 रुपये का चल रहा है बिटकॉइन, यानी कि $50,300 का चल रहा है एक बिटकॉइन। क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट और करीबन कैसे $15,000 बिटकॉइन टूट गया जब आप लोग सो रहे थे? इसके पीछे के जो कारण हैं उसको जान के शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। जो आप लोग मानते थे कि एलन मस्क ने बिटकॉइन को $60,000 से ऊपर पहुंचाया, उन्हीं एलन मस्क ने बिटकॉइन को गिर के आज $45,000 पे पहुंचा दिया और अब शायद जैसे जैसे समय बीते बिटकॉइन और नीचे गिरता जाए। क्या है इसके पीछे का कारण, वो हम यहाँ पे देखते हैं। इस टाइम हम हैं एलन मस्क के ट्विटर आईडी के ऊपर और यहाँ पे 4 घंटे पहले एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, टेस्ला एंड बिटकॉइन, और ये मैसेज उन्होंने साथ में डाला। अब इस मैसेज को आपको पढ़ के दिखाते हैं कि इस मैसेज में उन्होंने लिखा क्या है। एलन मस्क यहाँ पे कहते हैं, टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल परचेजेज यूजिंग बिटकॉइन, यानी कि जो बिटकॉइन से आप टेस्ला बाय करते थे उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया है। अब आप बिटकॉइन से टेस्ला नहीं खरीद सकते। आगे वो लिखते हैं, वी आर कंसर्न्ड अबाउट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ fossil fuel of Bitcoin mining and transaction, especially coal, which has the worst emissions of any fuel। यानी कि हम यहाँ पे लगातार ऐसी रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉजिल, हम लगातार ऐसे ईंधन को यूज कर रहे हैं जो फॉजिल से बनता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन से जो है वो बनता है। और बिटकॉइन माइनिंग की जो ट्रांजैक्शन है, स्पेशली कोल जिसको हम कोयला कहते हैं, जो ईंधन का सबसे जो बुरा रूप है वो है। आगे वो लिखते हैं, क्रिप्टो करेंसी इज अ गुड आइडिया, यानी कि क्रिप्टो एक अच्छा आइडिया है ऑफ मैनी लेवल, बहुत सारे स्तरों पर। एंड वी बिलीव इट हैज़ अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, और हमें ये लगता है कि ये एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, यानी कि भविष्य है। बट दिस कैनॉट कम एट अ ग्रेट कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि वो इन्वायरमेंट से, वातावरण से समझौता करके जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीचे वो लिखते हैं, टेस्ला विल नॉट बी सेलिंग एनी बिटकॉइन, यानी कि टेस्ला कोई बिटकॉइन नहीं सेल कर रही है, बेच रही है। एंड वी इंटेंड टू यूज इट फॉर ट्रांजैक्शन एज सुन एज माइनिंग ट्रांजैक्शन टू मोर सस्टेनेबल एनर्जी, यानी कि हम इसकी ट्रांजैक्शन का तब इस्तेमाल करेंगे जब जो एनर्जी है, जो ट्रांजैक्शन के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। वी आर लुकिंग एट अदर क्रिप्टो करेंसीज, हम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरफ देखेंगे दैट यूज, जो इस्तेमाल करती हैं 1% ऑफ बिटकॉइंस एनर्जी एंड ट्रांजैक्शन, यानी कि अब वो ऐसी क्रिप्टो करेंसी की तरफ ध्यान देंगे, ऐसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश करेंगे जो बिटकॉइन से 1%, यानी कि अगर बिटकॉइन 100% एनर्जी यूज करता है, और ऐसी क्रिप्टो पे ध्यान देंगे जो मात्र 1% ही एनर्जी को यूज करती हूँ ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि डॉज कॉइन। उनका कहना शायद ये होगा। अब इस सारी की सारी जैसे ही न्यूज़ मार्केट के अंदर आई तो बिटकॉइन बहुत बुरे तरीके से गिरना शुरू हो गया नीचे, और अभी जो आप बिटकॉइन की हालत देख रहे हैं वो आपके सामने है। आपके और हमारे बात करते करते यहाँ पे बिटकॉइन $50,500 का हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी बात देखते हैं। एक्शन में एलन मस्क जो है उनका कहना ये है कि भाई बिटकॉइन जो है उससे तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा पहुँचता है, लेकिन एलन मस्क एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। क्या ये बिटकॉइन जो जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने खरीदा, और सभी लोगों का ये मानना है कि एलन मस्क ने ही बिटकॉइन को करीब करीब जो है वो 60-65 हज़ार डॉलर पे पहुंचा दिया, उसके पीछे का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क ही हैं। लेकिन एलन मस्क को क्या ये बात आज पता चली? एलन मस्क को ये बात पहले नहीं पता चली थी कि बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए जिन मशीनों का यूज़ होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? और एलन मस्क से अगर कोई पूछे तो जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो टेस्ला गाड़ी निकालते हैं तो टेस्ला कोई लकड़ी की तो गाड़ी नहीं बनी होती। टेस्ला को बनाने के लिए स्टील का यूज़ होता होगा या ऐसे ही किसी चीज़ का यूज़ होता होगा जो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज के अंदर बनती है। जो एलन मस्क की फैक्ट्रीज है, अगर उनकी कार फ्यूल को यूज़ नहीं करती, बैटरीज को यूज़ करती हैं, तो उस बैटरीज को चार्ज करने के लिए अगर वो बोलते हैं कि हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं,
तो सोलर पैनल को बनाने के लिए भी कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती होंगी। उसके अंदर जो सीटें लगी हुई हैं, उसके अंदर जो टायर लगे हैं, उसके अंदर जो रबड़ लगी हुई है, उसके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हैं। और अगर एलन मस्क का यहाँ पे ये कहना है कि जो बिटकॉइन है वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जब उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एलन मस्क और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं शायद वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एक इंसान 1 मिनट में करीबन 30 से 32 बारी सांसें लेता है और जब वो सांस छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड आज की डेट में निकालता है वो निकालता है इंसान, कोई फैक्ट्री नहीं या बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ बिटकॉइन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हमने पहले भी बहुत बार ये कहा है कि एक व्यक्ति के हाथ में बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो का होना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे हाल ही में आपने देखा कि एलन मस्क के कारण ही जो एसएनएल आना था, जो डॉज कॉइन है, वो 74 सेंट्स के ऊपर पहुंच गया और वहां से टूटने के बाद अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं तो वही जो एक कॉइन है वो करीबन 42 सेंट्स या 40 सेंट्स में है। लोगों का बहुत सारा पैसा वहां पे भी गवाया गया। इतने लोग इतनी तवज्जो जब देते हैं किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब हम इतनी ज़्यादा तवज्जो किसी को देते हैं, तो वो लोग कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं मार्केट में और उसी इन्फ्लुएंस का ये फ़र्क पड़ता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं या कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट में अप और डाउन होती हैं और शायद ये बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टोज़ के लिए सही नहीं है। 11.50% गिर चुका है बिटकॉइन अपनी एज से, जहाँ पे अभी कल ट्रेड कर रहा था। आप सोच के देखिए कि क्रिप्टो करेंसीज के साथ कितना बुरा हो सकता है अगर एलन मस्क जैसे लोग मार्केट के अंदर हों। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ला है उसी ने सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करके रखा हुआ है। बिटकॉइन टेस्ला से कहीं ज्यादा बहुत सारे और लोगों ने भी होल्ड कर रखा है, लेकिन जितने ज्यादा लोगों के पास बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसीज हो, उतना ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी खबर ये मार्केट के अंदर आएगी, यूट्यूबर्स बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आएगी ये सारी की सारी बातें, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन की कीमत और ज़्यादा गिर सकती है। इसलिए संभल के ट्रेड कीजिएगा और आप खुद सोच के देखिएगा कि वाकई में ही क्या ऐसे लोगों को हमें इतना ज़्यादा फॉलो करना चाहिए या इन लोगों के इतने हमें एडमायर हो जाना चाहिए कि ये इस तरीके का नुकसान पहुंचाएं किसी भी क्रिप्टो को। कुछ दिनों में एलन मस्क कुछ और ट्वीट करेंगे जहां पे वो बताएंगे कि हम कुछ और कॉइन्स के अंदर जो है वो देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे उनका नीचे इसी का ट्वीट देख सकते हैं। वो कहते हैं, डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज, यानी कि आप चाहते हैं कि हम डॉज कॉइन लेके जो है वो टेस्ला देना शुरू करें। और 11 मई को उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके बाद 4 घंटे पहले वो ये ट्वीट करते हैं कि हम बिटकॉइन को निरस्त करते हैं, बिटकॉइन से आप टेस्ला नहीं ले सकते। आप सोच के देख सकते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस किधरली तरफ जा रहा है। फिलहाल आप लोगों के लिए एडवाइस यही है, फिलहाल आप लोगों से निवेदन यही है कि अभी क्रिप्टो से थोड़ा सा दूर रहें, अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे थोड़ा सा स्टेबल होने दें, उसके बाद ही क्रिप्टो में ट्रेड करें। इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।